राहुल गांधी ने असलम भाई इतना प्रयास किया, ये भारत जोड़ो यात्रा निकाली, दूसरी भी यात्रा निकाली, और उसकी वजह से 24 के लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस को फर्क भी पड़ा, और राहुल गांधी की खुद की प्रोफाइल बदल गई कि हाँ ये वो नहीं है जिस तरीके से राहुल गांधी को बीजेपी वाले पप्पू कहते थे, क्या क्या नहीं कहते। तो लेकिन उसके बाद क्या अभी कमी रह गई है कि राहुल गांधी डिस्पाइट सिंसियरिटी पार्टी को इस इतनी बड़ी स्टेट में नहीं का, और भी जो हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में वहां पे भी पुरसा हाल नहीं है कांग्रेस का, लेकिन यहाँ पे तो क्योंकि इतने बड़े बड़े लीडर्स हुए हैं मध्य प्रदेश में और बड़ी उम्मीद थी, फिर भी क्या कमी रह गई है कि जो राहुल गांधी को करना चाहिए और नहीं कर पा रहे, कर पा नहीं रहे या कर नहीं रहे? नहीं, वो कर पा नहीं रहे ऐसा मसला कुछ भी नहीं है। इनकी कोई औकात, दो कौड़ी की औकात नहीं है, मैं गारंटी दे रहा हूं। दिग्विजय सिंह को आप कांग्रेस से बाहर कर दीजिए, कमलनाथ को बाहर कर दीजिए, शायद पचौरी तो बाहर हो ही गए हैं टेम्परेरी, ये इन्हें बाहर कर दो, विधानसभा नहीं जीत सकते, ये विधानसभा नहीं जीत सकते भाई साहब, कहाँ लगे हैं ये। इनकी कोई ऐसी औकात नहीं है कि ये कुछ, ये सिर्फ कांग्रेस के अंदर रह के ही जो है ये है ना डस सकते हैं, ये कांग्रेस को डस सकते हैं, मतलब उसके ये वो सांप है कि जो अंदर से तो मार सकते हैं कांग्रेस को, सामने से कांग्रेस को नहीं मार सकते। यहाँ पर ये गरीबों का मध्य प्रदेश है, यहाँ पर आदिवासियों का मध्य प्रदेश है जो डाई हार्ट सेकुलर है, यहाँ पर इतने जुल्म के बाद भी अगर आप अंदाजा करो, अच्छे अच्छे स्टेटों में साला दो दो है ना, तो आपके यूपी जैसी जगह में 1-2% पे वोट रह गया कांग्रेस का एक जमाने में। यहाँ आज भी आप देखिए कि पूरी टक्कर से है ना ये जुल्म से रहे हैं भाजपा के, उनके मकान तोड़ दिए, उनको है ना उनको मारा जाता है, उनको हर किस्म में दबाया जाता है, ये सब में शामिल है ये कमलनाथ दिग्विजय, और उसके बावजूद है ना 35% 40% वोट गिरता है मध्य प्रदेश कांग्रेस के लिए, कांग्रेस को देखो तो आप ये विडंबना तो देखो आप, क्या जुल्म है इस प्रदेश के ऊपर। मतदाता इस आशा से वोट करने जाता है कि यार इस बार हम कांग्रेस सरकार बना रहे हैं। आप लोग जो एक बात याद होगी, मेरी आपसे भी बात हुई थी कि आपने कहा कि माहौल तो पूरा है कांग्रेस के पक्ष में है ना, पूरे हिंदुस्तान में था कि ये जो अभी हुआ 23 वाला इलेक्शन, और इतना बुरा रिजल्ट आया है ना, क्योंकि सब हिंदुस्तान में, दिल्ली में भी जाऊं तो लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस आ रही है, मैंने कहा मैं हंस रहा, मैं नहीं आएगी कांग्रेस, तो मैंने कहा क्या भाई, ये मैंने कहा ये कमलनाथ दिग्विजय सिंह और पचौरी कम से कम 50-60 सीटें है ना ये भाजपा को दे रहा है, ये क्या करते हैं कांग्रेस की सीटें जो है ना भाजपा को ही दे देते हैं, ठीक है ना। अच्छा, प्राइम अफेयर खुद सामने ले लेते हैं कि साहब ये सीट हमने ले ली, तो ये कोई धनी धोरी नहीं कि उनको जाके पता करे कि एक सीट कब वो हो, कोई अदालत लग जाए, कोई फैसला कन बात हो, कोई मतलब इंसाफ का बात हो, वो कुछ है ही नहीं, और यहाँ की जनता रोंदी जा रही है। नहीं तो भाई ये आज की जो स्थिति बन गई, इसका मतलब आने वाले दिन तो और भी बुरे होंगे। तो क्या जरूरी नहीं है कि कुछ आप और आपके जैसे और लोग इस मामले को लेकर के उठाएं और दिल्ली वालों के सामने इस बात को रखें कि भाई आप क्यों खामोश बैठे? क्योंकि दिल्ली से सवाल बनता है कि आप क्यों खामोश बैठे हैं, जानते हुए कि कौन जिम्मेदार है आपकी पार्टी को डुबोने के लिए, और डुबोता जा रहा है, और खुद के फायदे हो रहे हैं। देखिए दोनों लीडर्स के बारे में हमने भी अपने अपने आर्टिकल में यही लिखा था पिछले इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन में, कि ये लोग अपना तो इन्होंने खूब अपना वर्चस्व बनाए हुए हैं और अपना हर चीज में बढ़ते जा रहे हैं, दौलत भी बढ़ती जा रही है, लेकिन पार्टी का पुरसा हाल नहीं। तो ये चीज कोई किसी को तो अंदर वाले को कराना पड़ेगा, या तो ये मान लिया जाए कि दिल्ली वाले भी इसमें शामिल हैं, और मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी नहीं चाहते होंगे कि पार्टियां रिवाइव, ऐसा तो नहीं हो सकता। अब ये मेरा कहना मुश्किल है कि उनके मतलब किस मानसिकता के अंदर वो इस मामले को लेकर डील कर रहे हैं, और जान के डील कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश जैसी बेहतरीन सबसे मजबूत कांग्रेस स्टेट को है ना उनको मतलब ढकेली रखी है इन तीनों के मार्फत। तो अगर मैं समझता हूं कि जैसे आपने कहा कि अगर वो बैठ के बात करें तो बहुत, फिर इंदिरा गांधी बनना पड़ेगा राहुल गांधी को, फिर संजय गांधी बनना पड़ेगा, और इवन शरीफ आदमी होते हुए भी आपको राजीव गांधी जी बनना पड़ेगा। जब तक वो नहीं बनेंगे तो फिर मतलब काय के आप है ना खाली नेहरू गांधी के नाम पे थोड़ी राजनीति चलेगी। आपको उन्होंने अपनी मतलब लाइन, उन्होंने गर्दन अपनी लाइनों में लगाई है, तब इस मुल्क को ये है ना कांग्रेस और ये जो विचारधारा को ताकत मिली थी।
खाली आप कॉन्स्टिट्यूशन की किताब लेके घूमने से थोड़ी होगा यार, तुम्हें तो डंडा लेके पहले कांग्रेस को ये मतलब हिंदी हार्टलैंड में ठीक करना होगा। और जब तक आप ये नहीं करोगे, भाजपा हट नहीं सकती इस मध्य हिंदुस्तान से, क्योंकि अगर ये तो बाय डिफॉल्ट जा रही है ना। अब आप इन पे है ना, मतलब है ना, ये है ना, छोटी छोटी रीजनल पार्टियों पे आप भरोसा कर लेंगे, वो पलट लेंगे अमित शाह मोदी को, कोई सवाल ही नहीं उठता। ये राहुल गांधी को यही बुनियादी, यही है ये छुपी हुई शरद भाई, यहाँ है इनकी कामयाबी का राज, इन्हीं राज्यों में कामयाबी राज छुपा हुआ है, और खासतौर में मध्य प्रदेश तो उसका वादे तौर पर है। तो यानी कि डंडा चलाने की क्षमता नहीं है, और जब बगैर डंडा चलाए कोई पार्टी, क्योंकि इकबाल होना चाहिए, और इकबाल आजकल डंडे से ही आता है, क्या यही वजह है? देखिए, इकबाल भी डंडे से आता नहीं, फिर बेईमानी का देखो, बेईमानी जो बेईमान लोग हैं उनके दिलों में तो डर होना चाहिए लीडरशिप का, कमांडर का। भाई फौज लोग, मतलब लोग अपनी गर्दनें लगा देते हैं कमांड के ऊपर, तो ये मतलब है ना, कांग्रेस जन तो बैठे ही हैं, लेकिन ये लोगों को ये बात का एहसास है कि वो वहां से तो हमारा पूरा मामला, वो कुछ हमारा कर ही नहीं सकते हैं, तो ये फिर बेईमानी करने से क्यों चूकेंगे? आप ही तो फंडामेंटल है। अगर इनको कोई डर नहीं है तो फिर बेईमानी करने से और अपने स्वार्थ पूरे करने से इनको कौन रोक सकता है? फिर कौन रोक सकता है? भाई इनको भाई ये जैसे आपको प्राइम फेसी दिखते ना कि 50-60 सीटें जीतती है मध्य प्रदेश, मालूम है क्यों जीतती है 50-60? ये अपने लिए एक राज्यसभा सीट रखते हैं, 50 एमएलए पे एक राज्यसभा अगर ये राज्यसभा का मतलब 15 सीटों पे राज्यसभा आ रही होती तो दिग्विजय सिंह 15 पे ढकेल देता कांग्रेस को, आप यकीन मानो। माय गॉड, मतलब इतना ज्यादा, एक तो कहा जाता है कि लोग घर का भेदी लंका ढाए, यहाँ तो पूरा दीमक लगाए दे रहे हैं, और दिल्ली वाले लोग खामोश बैठे हैं, बड़ा बड़ा ताज्जुब होता है। और इसमें इन लोगों का क्या रोल रहा, जैसे चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो और सुरेश पचौरी, जो दोनों चले गए, जिनके ज्योतिरादित्य सिंधिया की तो बड़ी अच्छी एक्सेस भी थी, क्या ऐसा हुआ है? क्या ये भी वजह रही होगी कि उन्होंने भी कोशिश करी राहुल गांधी या सोनिया गांधी को बताने की हकीकत, जमीनी हकीकत, क्योंकि वो कहा यही जाता था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भी दिग्विजय सिंह की वजह से छोड़ करके गए पार्टी। नहीं, जैसे दिग्विजय वगैरह के छोड़ के तो नहीं गए, लेकिन दिग्विजय सिंह ने ऐसे हालात जरूर उनके लिए पैदा करे कि उनको ये कहने को मौका मिल जाए कि हम छोड़ गए दिग्विजय बेसिकली, तो मैंने मतलब अब ये आपकी बात यहाँ साबित हो गई कि वो बात वहीं घूम के आ गई कि उसको कोई लीडर नहीं चाहिए मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस के अंदर जिताने की क्षमता रखता हो। इसमें कोई शक नहीं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया में एक ऊर्जावान लीडर हैं, और एज उनके साइड थी, और एक बड़ी फैमिली से बैकग्राउंड थी, और उनके वालिद साहब कांग्रेस के एक लंबे स्पेल में महाराज माधवराव सिंधिया रहे थे, तो उनकी एक पॉजिटिविटी थी उनके साथ, एक मतलब माधवराव जी की पूरी फौज उनके को मिल गई थी ऑटोमेटिक, तो वो एक पॉसिबिलिटी थी कि सरकार बन। तो मगर दिग्विजय सिंह और कमलनाथ को ये अपनी सरकार गिराना मंजूर था, अपनी सरकार को खत्म कर लेना, जो खून पसीने से कांग्रेस के वर्कर की 22 साल भूखों मर गए, मेहनतें कर करके, उनके पूरे सरमाए, उनकी ताकत है ना, थक गए। वो जो कार्यकर्ता का भी एक अपनी उम्मीदें होती हैं, उनका भी एक अपना एक वजूद चाहते हैं, उसको दाव पे लगाते हुए, लेकिन ये चीज जो थी कि सरकार गिर जाए उसकी परवाह नहीं, जो बड़ी मुश्किल से हमने बनवा दी थी सरकार।